संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। उनका जीवन साहस, वीरता, देशभक्ति और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक के सामने घुटने नहीं टेके और अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। आइए उनके जीवन का विस्तृत इतिहास जानें। प्रारंभिक जीवन। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी सीबाई के पुत्र थे। संभाजी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और साहसी थे। उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, राजनीति, युद्धकला और कूटनीति की शिक्षा प्राप्त की थी। युवावस्था और राजनीतिक जीवन। जब संभाजी महाराज छोटे थे, तभी उनकी माता सीबाई का निधन हो गया, जिससे वे मानसिक रूप से अकेले हो गए। बाल्यकाल में ही उन्हें राजनीति में झोंक दिया गया। 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी यसुबाई से हो गई थी। पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें राजनीति और सैन्य कार्यों में भाग लेने का अवसर दिया। संभाजी बहुत तेजस्वी और स्वतंत्र विचारों वाले थे। कभी कभी वे अपने पिता से मतभेद भी रखते थे। उन्होंने कई बार बिना अनुमति के कार्य किए, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए नजरबंद भी किया गया। छत्रपति की गद्दी पर बैठना। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई, जिसके बाद मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। शिवाजी महाराज के सौतेले भाई राजाराम को कुछ दरबारियों का समर्थन था, लेकिन संभाजी ने साहस और चतुराई से स्थिति को संभाला और रायगढ़ में विधिवत राज्याभिषेक के बाद छत्रपति बने। शासनकाल और युद्ध। संभाजी महाराज का शासनकाल मात्र 9 वर्ष 1680-1689 का रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी वीरता और सैन्य कौशल से मुगलों, पुर्तगालियों, सिद्धियों और अन्य शत्रुओं को घुटनों पर ला दिया। 1. औरंगजेब से संघर्ष। संभाजी महाराज के शासनकाल का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब से हुआ। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी, लेकिन संभाजी ने उसे कड़ी चुनौती दी। उन्होंने कई किलों और क्षेत्रों को मुगलों से बचाया। 2. सिद्धियों से युद्ध। कोंकण तट पर बसे सिद्धियों से भी संभाजी ने युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। उन्होंने जंजीरा किले पर कई बार हमला किया। 3. पुर्तगालियों से टकराव। पश्चिमी तट पर बसे पुर्तगाली भी मराठा साम्राज्य के लिए चुनौती थे। संभाजी ने कई बार गोवा पर आक्रमण किया और पुर्तगालियों को भयभीत कर दिया। साहित्यिक योगदान। संभाजी महाराज केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत में बुधभूषण नामक ग्रंथ की रचना की, जो नीति, धर्म और राजनीति पर आधारित है। वे एक अच्छे लेखक, कवि और वक्ता थे। उन्होंने अनेक पांडुलिपियों का संरक्षण किया और विद्वानों को संरक्षण दिया। विश्वासघात और गिरफ्तारी। 1689 में संभाजी महाराज को विश्वासघात के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उनके एक मंत्री, गंजी शिर्के, जो उनके साले भी थे, ने मुगलों को सूचना दी, जिससे मुगलों ने उन्हें संगमेश्वर, महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के बाद इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव डाला, लेकिन संभाजी महाराज ने इनकार कर दिया। शहीद होना। जब संभाजी महाराज ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया, तो औरंगजेब ने उन्हें भयानक यातनाएं दी। 40 दिनों तक उन्हें प्रतिदिन प्रताड़ित किया गया। उनके शरीर के टुकड़े कर कर के निकाले गए, जीभ काटी गई, आंखें फोड़ी गईं। लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। अंततः 11 मार्च 1689 को तुरुरतक यातनाओं के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनके बलिदान का प्रभाव। संभाजी महाराज की मृत्यु ने संपूर्ण महाराष्ट्र को झकझोर दिया, लेकिन उनके बलिदान से मराठाओं में क्रांति की आग और तेज हो गई। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज और फिर महारानी ताराबाई ने मराठा संघर्ष को जारी रखा। इस बलिदान ने औरंगजेब के दक्षिण विजय अभियान को लगभग विफल कर दिया। निष्कर्ष। छत्रपति संभाजी महाराज एक महान योद्धा, राष्ट्रभक्त, धर्म रक्षक और विद्वान थे। उन्होंने अपने संक्षिप्त जीवन में इतने बड़े कार्य किए जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका बलिदान ये सिखाता है कि धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान भी छोटा होता है। संभाजी महाराज आज भी महाराष्ट्र और भारत के कोने कोने में वीरता, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, तो इतिहास हमें सदैव याद रखता है।